ओके करते हैं इसका। देखो पहचान दोनों की हमने बताया था सेम है, था, थी, थे कर लो, चाहे या ई ए कर लो। ठीक है, इसका भी कैसे करेंगे, गई है, अगर इस बार हमको लेना है इसको भी गई कर दो तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू होम। क्लियर, अफर्मेटिव क्लियर हुआ सबका। स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसका, स्ट्रक्चर क्या बना है इसका, याद रहेगा सबका। ठीक है, इस पे आस्किंग कर ले आपसे, पास्ट के इंडेफिनिट पे आस्किंग कर ले, ताकि अभी आप जो पढ़े आपको समझ में आया कि नहीं आया। व्हाई वी आर रीडिंग फॉर स्पीकिंग, व्हाई वी आर रीडिंग फॉर स्पीकिंग, सो स्पीक नाउ। ठीक है, मैं जाता था, मैं जाता था, मैं आता था, आई केम, मैं आता था, मैं पढ़ता था, आई रेड, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ाता था, आई टॉट, मैं पढ़ाता था, तुम जाते थे, यू वेंट, तुम जाते थे, मैं खेलता था, आई प्लेड, मैं खेलता था, तुम खेलते थे, तुम खेलते थे, मैं समझता था, आई अंडरस्टूड, मैं पढ़ता था, आई रेड, मैं पढ़ता था, राम पढ़ता था, राम पढ़ाता था, राम टॉट। क्लियर, यू अंडरस्टूड एंड यू बेटर अंडरस्टूड। ठीक है, सेकेंड वन लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी पास्ट इंडेफिनिट का हमने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की कोई डेफिनेशन बताएगा क्या, when negation word will come in the sentence, है ना, not for start not for last, है ना, ना तो स्टार्ट से मतलब है ना तो लास्ट से मतलब है। कहीं भी अगर सेंटेंस में नॉट या फिर नहीं शब्द आ रहे हैं मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ब। अब नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, डिड। ठीक है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ही एक्चुअली में क्या है, डू का सेकंड फॉर्म डिड। क्लियर, अब जब सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर, कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या है, डिड प्लस वर्ब, अच्छा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडी सी फुल स्टॉप। क्लियर, एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वह पानी नहीं पीता था, ठीक है। लास्ट में पहचान क्या मिल रही है, था, थी, थे, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें नहीं भी आया है मतलब नेगेशन वर्ड आया है ना, नेगेशन वर्ड आया है तो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट पीता था तो ही, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट तो नॉट, V1 क्या है, पीना, पीने की मीनिंग ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म दिया है, इसको याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म। ठीक है, ही डिड नॉट ड्रिंक, अब क्या नहीं ड्रिंक करता, वाटर। ठीक है, अब कोई पूछ सकता था कि वाटर के पहले हम टू क्यों नहीं लगाए, क्योंकि वाटर किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज का नाम है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं है, कोई प्लेस होता तो हम लोग टू लगाते। क्लियर, ओके। और एक सेंटेंस देख लेते हैं प्लूरल फॉर्म में, जैसे वे बाजार नहीं गए। ठीक है, इसमें भी सेंटेंस कहाँ रुक गया है, गया, गई, गए या फिर ए ई आ, है ना, इस पे सेंटेंस रुक रहा है तो ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है। अब नहीं आया है तो क्या पता चल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब नेगेटिव आएगा तो हमको क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर इसका याद रखेंगे तो आराम से कर लेंगे। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट दे, डिड दोनों के साथ लगना है तो डिड ऑलरेडी डिड। ठीक है, उसके बाद नॉट प्लस V1 क्या है, जाना, गए का जाना, दे डिड नॉट गो, अब कहाँ नहीं गए, हाँ गो ही है, अब ठीक है।
ठीक, दे डिड नॉट गो टू कहाँ जाते हैं? मार्केट। क्लियर? निगेटिव भी क्लियर हो गया? कोई ऐसा है किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं है। निगेटिव को भी आस्किंग के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है? आस्किंग करते हैं, अगर आपको समझ में आया तो यू कैन स्पीक बेटर। ओके, मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो। मैं नहीं जाता था, तुम नहीं जाते थे, तुम नहीं जाते थे, हम नहीं जाते थे, हम नहीं जाते थे, वे नहीं खेलते थे, दे डिड नॉट प्ले, वे नहीं खेलते थे, मैं नहीं लिखता था, आई डिड नॉट राइट, मैं नहीं लिखता था, हम नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो, हम नहीं जाते थे, हम खाना नहीं खाते थे, हम खाना नहीं खाते थे, वह घर नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू होम, वह घर नहीं गई, वे स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे बाजार नहीं गए, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं आगरा नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू आगरा। वेरी गुड, यू अंडरस्टूड बेटर। ठीक है, सारे लोग बढ़िया समझ रहे हो। यस। अगला टॉपिक लेते हैं इसी का, इंट्रोगेटिव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश के ट्रांसलेशन में इंट्रोगेटिव कितने टाइप के हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकंड। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव फर्स्ट? What is definition of interrogative first? When will be question asked and answer. When question will be asked and answer will be possible. Answer will be possible in yes or no. As क्या तुम खाना खाए? You can say yes and you can say no. है ना? जब आप कह सकते हो, आपसे कोई पूछे कि क्या तुमने खाना खाया, अगर तुम खाए होते तो बोलते हाँ मैं खाया हूँ, नहीं खाए होते तो आप बोलते नहीं मैं नहीं खाया हूँ। मतलब आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे यस या नो में भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, कोई आपसे पूछे क्या वह गया, ठीक है, कोई आपसे पूछे क्या वह गया, अब क्या तो पूछा गया है, क्या की एक्चुअल मीनिंग जो होती है वो व्हाट होती है, लेकिन हम व्हाट लगाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा? इसको बोलने से। क्या वह गया, तो हम उसको जब बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ वह गया, या फिर बोलेंगे नहीं वह नहीं गया। ऐसे ही कर सकते हैं ना। ऐसे जब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट का? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ही तो डिड है ना, हेल्पिंग वर्ब ही तो डिड है, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस फुल स्टॉप पे रुकता था, अभी इस पे रुकेगा क्वेश्चन मार्क पे। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना इज वेरी कंपल्सरी। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी काम है क्या? क्वेश्चन मार्क लगाना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क के बिना सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं। क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या तुम रोती थी। ठीक है, किसी से पूछा जा रहा है क्या तुम रोती थी, तो वो क्या बोल सकती है? अगर वो रोती थी तो बोलेगी यस आई वीप, एंड नहीं रोती थी तो बोलेगी नो आई डिड नॉट वीप। क्लियर? वो बोलेगी मैं रोती हूँ तो रोती हूँ, नहीं रोती थी तो नहीं रोती थी। ठीक है, करेंगे कैसे? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या है, तुम के हिसाब से डिड। यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों में है तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस डिड याद करना। ठीक, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, डिड यू, उसके बाद वीप की रोने की मीनिंग वीप, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, डिड यू वीप? क्लियर? अब यू है, तुम है, अब वो चाहे रोती थी चाहे रोता था, दोनों के लिए यू ही लगेगा। लड़की के लिए ऐसा नहीं है कि सी यू लगेगा या फिर लड़के के लिए ही यू लगेगा। क्लियर है? यू का मतलब या तो लड़की या तो लड़का। क्लियर? दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ही निगेटिव करना होता, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, है ना, वर्ब के पहले नॉट लगा लेंगे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? करके देख लेते हैं इसका एग्जांपल। क्या वे घर नहीं गए? ठीक है, सेंटेंस है क्या वे घर नहीं गए, क्या वे घर नहीं गए। अब जब पूछा जाएगा तो किसी दूसरे से पूछा जा रहा है ना कि क्या वे घर नहीं गए। ठीक है, जब वो बोलेंगे कि यस घर गए
और या बोलेंगे यस नो घर नहीं गए, है ना, या तो हाँ कह सकते हैं या तो ना कह सकते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट ही है। क्लियर? करना कैसे है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, डिड सब्जेक्ट दे नॉट गो टू होम, क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव फर्स्ट में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का ही निगेटिव, दोनों आपको समझ में आया क्या? दोनों समझ में आया? अगर नॉट आया तो नॉट कहाँ लगता है? वर्ब के पहले, और नॉट नहीं आया तो क्लियर है कि हम सिंपल कर लेंगे। क्लियर? आस्किंग करके चेक कर लेते हैं क्या आपको आया कि नहीं आया, डू यू अंडरस्टूड और नॉट? ओके, क्या मैं गया? Did I go? Did I go? क्या मैं गया? Did I go? क्या तुम गए? Did I go? क्या तुम गए? Did I go? क्या उसने खेला? Did he play? Did he play? क्या उसने खेला? Did he play? क्या तुमने खेला? Did you play? Did you play? क्या तुमने खेला? Did you play? क्या तुम मुझे जानते थे? Did you know me? Did you know me? क्या तुम मुझे जानते थे? Did you know me? क्या वे तुम्हें जानते थे? Did you Did they know you? क्या वे तुम्हें जानते थे? Did they know you? क्लियर? अब निगेटिव का करते हैं, मैं घर नहीं, क्या मैं घर नहीं गया? Did I not go to? Did I not go to? Home? क्या तुम घर नहीं गए? Did I not go to? क्या राम घर नहीं गया? Did I not go to? Did Ram not go to home? क्या वे घर नहीं गए? Did they not go to? Did they not go to home? क्लियर? इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव, यू स्पोक वेरी वेल एंड यू अंडरस्टूड वेरी वेल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ता है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड की डिफिनेशन कोई बताएगा? Will you tell anyone? When question will be asked, answer will be possible. Answer will be not possible, sir. When question will be asked, definition of interrogative second. Mind everyone. Definition interrogative second का, ये interrogative first था ना? Yes, sir. इंट्रोगेटिव फर्स्ट था, अभी इंट्रोगेटिव सेकंड करना है। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या करना है हमको? जब क्वेश्चन पूछा जाए और उसका उत्तर यस या नो में न दिया जा सके, जैसे तुम घर क्यों गए, है ना? अब तुमसे पूछ लिया गया तुम घर क्यों गए, क्या तुम यस कह सकते हो? क्या तुम नो कह सकते हो? कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, रीजन बताना पड़ेगा। When we have to explain some reason, then that is interrogative first। ठीक है? शुरू कैसे होगा? सेम हेल्पिंग वर्ब में केवल प्लस में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है? सेम हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन वर्ड लग गया, इंट्रोगेटिव सेकंड बन गया। मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं। वे तुम्हें क्यों बुलाते थे? ठीक है? वे तुम्हें क्यों बुलाते थे? अगर सेंटेंस हमको सिर्फ हिंदी में कहीं मिला दिख गया तो हम कैसे पहचानेंगे? ता था, ती थी, ते थे, वी नो वेरी वेल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस देयर इज अ क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है एंड दिस क्वेश्चन वर्ड कैन बी आंसर इन यस और नो, इट नॉट, है ना, इट कैन नॉट, ये नहीं किया जा सकता, है ना? तो मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड है। जब इंट्रोगेटिव सेकंड है सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्यों को ही, क्यों की मीनिंग व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में या फिर अपर पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है? डिड। ठीक है? व्हाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? दे। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना है, वर्ब के पहले ही क्या लग जाएगा? अगर नॉट रहता तो नॉट, नॉट रहता तो नॉट है नहीं। ठीक है? व्हाई डिड दे, अब क्या है वर्ब? कॉल। अब किसको बुलाते हैं? कॉल यू, क्वेश्चन। क्लियर? व्हाई डिड दे कॉल यू? क्लियर? एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे हमने तुमसे क्या पूछा? ठीक है? सेंटेंस है हमने तुमसे क्या पूछा। अब एक चीज देखो, क्या बड़ा सिमिलर लग रहा है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में ऑलमोस्ट क्या ही आता है ना? जब क्या आता है तो हम सोचते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट ही होगा, लेकिन हमेशा हम क्या करेंगे? आंसर एक्सप्लेन करके अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे सच में इंट्रोगेटिव फर्स्ट है कि इंट्रोगेटिव सेकंड है। ठीक है? हमने तुमसे क्या पूछा, अब आप हाँ पूछ सकते हो, कहा हाँ पूछा, नहीं ना पूछा, ऐसा नहीं है। वो पूछ रहा है सच में मैंने क्या पूछा, अब आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, बताने की जरूरत है ना? जब आप रीजन बताओगे तब कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या की मीनिंग? पहले व्हाट। ठीक है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। किसने पूछा? हमने। हमने का मतलब मैं। ठीक है? हमने का मतलब मैं, तो आई।
व्हाट डिड आई आस्क, वर्ब आस्क यू, ठीक है, व्हाट डिड आई आस्क यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसी का निगेटिव अगर सेम करना हो, सेम निगेटिव करना हो, जैसे हम कहते हैं कि किसी सेंटेंस में निगेटिव लगाना है तो आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा लेंगे, नॉट। क्लियर, मतलब वे तुम्हें क्यों नहीं बुलाते थे, नहीं यहां लगा हुआ, ठीक है। क्या हो जाएगा, वे तुम्हें क्यों नहीं बुलाते थे, व्हाई डिड दे नॉट, है ना, व्हाई डिड दे नॉट कॉल यू। क्लियर, इसमें करना है हमने तुमसे क्या पूछा, हमने तुमसे क्या नहीं पूछा। क्लियर, अब इसको कैसे करेंगे, व्हाट डिड आई नॉट आस्क यू। क्लियर हो गया, समझ में आया। किसी एक बंदे को भी डाउट है क्या, जरा सा भी किसी को डाउट है, आस्किंग कर ले, ठीक है। तुम घर क्यों गए, Why did you go to home? वे घर क्यों गए, Why did they go to home? वे घर क्यों गए, तुम मुझसे क्या पूछते थे, What did you ask to me? What did you ask to me? क्लियर है, What did you ask to me? ठीक है। तुम घर क्यों नहीं जाते थे, Why did you not go to home? तुम मंदिर में पूजा क्यों नहीं करते थे, Why did you not worship in the temple? Why did you not worship in the temple? क्या तुम मुझे नहीं जानते थे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या तुम मुझे नहीं जानते थे, Did you not know me? क्या तुम मुझे नहीं जानते थे, Did you not know me? तुम मुझे क्यों नहीं जानते थे, Why did you not know me? क्लियर, इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया, मींस पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वी हैव क्लियर, ठीक है। तो एक तरफ से मिक्स आस्किंग कर लेते हैं, ठीक है। मैं गया, मैं गया, तुम गए, तुम गए, हम जाते थे, वी वेंट, हम जाते थे, तुम जाते थे, वे पढ़ते थे, दे रेड, वे पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ता था, आई डिड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो, तुम घर नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो टू होम, क्या तुम घर जाते थे, डिड यू गो टू होम, क्या तुम घर जाते थे, क्या तुम कॉलेज जाते थे, डिड यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाते थे, क्या तुम पुस्तक लिखते थे, डिड यू राइट द बुक, क्या तुम पुस्तक नहीं लिखते थे, डिड यू नॉट राइट द बुक, क्या तुम पुस्तक नहीं लिखते थे, पुस्तक कब लिखते थे, व्हेन डिड यू राइट द बुक, तुम पुस्तक कब लिखते थे, डिड यू राइट द बुक, तुम पुस्तक कब नहीं लिखते थे, व्हेन डिड यू नॉट राइट द बुक। क्लियर, यू हैव फिनिश्ड द ऑल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, एंड पास्ट कंटीन्यूअस नेक्स्ट डे। क्लियर, दैट्स अ ग्रेट फॉर यू।